Hello and welcome to F Investing. This is Manish Khandelwal. I'm presenting the Dhamakdar stocks for the whole week starting from 9th October 2023. I'm not a SEBI registered research analyst, so please consult your financial advisor before investing. मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें कि किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं, किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है। मैं किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस किसी भी स्टॉक में इंडेक्स में आपको नहीं दे रहा हूँ। केवल एजुकेट करना आपको मेरा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का। हमारा फोकस क्या है? चार्ट ट्रेडिंग है, स्टॉक सिलेक्शन। किस तरीके से हम स्टॉक सेलेक्ट करें ताकि नेक्स्ट वीक में वही स्टॉक्स हम सेलेक्ट कर सकें जो चलने वाले हों। आप देखते होंगे अगर अब मेरी वीडियोस, तो आपको समझ आता होगा कि मैं वही स्टॉक सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ जो आने वाले समय में परफॉर्म करने वाले होते हैं, चाहे इंडेक्स कहीं भी जाए। किस तरीके से लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स वाले स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, ये हम यहाँ पर सीखते हैं। और मिनिमम 1:3, 1:5, 1:10 रिस्क रिवार्ड रेशो वाले स्टॉक्स पर ही हम फोकस करते हैं। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, हाई फाई बैंक निफ्टी एल्गो का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा है। करीब करीब 3 महीने हमको यहाँ पर चालू किए हो गया है। या ये सॉफ्टवेयर ऑप्शन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिकली ट्रेड करता है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं रहेंगी। जिस भी स्टॉक या इंडेक्स की चर्चा करेंगे हम, वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से ही यहाँ पर हो रही है। ठीक है। निफ्टी का हम मंथली चार्ट देखते हैं। देखिए, किसी भी चार्ट को हम जब देखना चालू करते हैं तो पहले मंथली चार्ट करते हैं, फिर वीकली, फिर डेली, ताकि हमें उसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मंथली चार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। ये मंथली चार्ट है। और इसका जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट भी करीब करीब इसी तरीके का हमको शो कर रहा है। ये फ्लैग पैटर्न है, ये ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट और प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। थोड़ा सा अगर हम बारीकी से और देखते हैं तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है डेली चार्ट पर कि यहाँ पर प्राइस ने हायर हाई लगाया है, जबकि आरएसआई जो है वो लोअर हाई लगा रहा है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव डाइवर्जेंस कहलाता है। और मुझे लगता है कि इस नेगेटिव डाइवर्जेंस बनने के बाद इसकी इंपॉर्टेंस तब और बढ़ जाती है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। और इसने यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में निफ्टी में हमको ये 18,138 ये टारगेट हमको दिख सकता है। तो ये है निफ्टी के बारे में मेरा व्यू। और मैं अपने व्यू को तभी चेंज करूँगा जब 19,766 जो ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल है, इसका हाई तोड़ के निफ्टी ऊपर क्लोज़ होती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज़ होने में कामयाब होती है, तो ही मैं अपना व्यू चेंज करूँगा। अदरवाइज़ 18,138 का टारगेट ओपन है मेरे लिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आज के स्टॉक्स की लिस्ट जो आपके सामने है वो ये है 10 धमाकेदार स्टॉक्स। और इसमें सबसे पहला स्टॉक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ये है आरती इंडस्ट्रीज़। इस स्टॉक के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपसे अपने वीडियोस में। और अभी फिर ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। उसका रीज़न जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम मंथली चार्ट करते हैं। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा सा ट्रेंड यहाँ पर एक तरफा मूव दिखाया और प्राइस फिर करेक्ट हुआ। यहाँ पर आकर प्राइस कुछ कंसोलिडेट कर रहा है इस जगह। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी बना रहा है जिससे हमें लग रहा है कि ये रिवर्सल पॉसिबल है इस स्टॉक में। कैसे? सबसे पहले तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न है जो कि रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है। ये ट्रेंड को चेंज कर सकता है। और वीकली चार्ट करते हैं तो यहाँ भी आपको क्लियरली ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। जब आप डेली चार्ट करोगे तो आपको यहाँ पर एक और बॉटम फॉर्मेशन नज़र आएगी। यहाँ पर आपको बॉटम में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है।
और जब आप इसकी ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो इस तरीके से मार्क होगी इसकी ट्रेंड लाइन। तो आप भली ये ट्रेंड लाइन मार्क करके कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन इसकी मार्क की जाएगी और जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा, आप समझ लीजिए इस वाली कैंडल का हाई 491.35, यानी इस कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा, तो हमें लगता है कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर की इस शोल्डर का ब्रेकआउट होगा यहाँ पर और प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर एक बॉटम जो है कंफर्म करने वाला पैटर्न बन रहा है कि इस स्टॉक में बॉटम बन चुका है। तो ये स्टॉक है आज का पहला स्टॉक और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बढ़िया तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लास्ट लो जो अगर ये स्टॉक 492 के ऊपर ट्रेड करता है तो लास्ट लो जो है 480 रुपये का ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप। केवल 10 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस है और यहाँ पर पूरा खुला आसमान है, बड़ी तेज़ी के लिए ये स्टॉक चल सकता है। और यहाँ पर आपको डबल बॉटम पैटर्न भी दिखाई दे रहा है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक को रडार पे रखिए, आने वाले समय में ज़बरदस्त रिटर्न इस स्टॉक में आपको मिल सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। ये स्टॉक है और ये स्टॉक मेरे रडार पे इसलिए आया है, जब हम मंथली चार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये अब ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, रेगुलर हाइट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पे। और अगर मैं इस स्विंग हाई पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क कर रखी है तो इसके आसपास से रिवर्सल लेके प्राइस ऊपर की तरफ वापस चलना चालू हो गया है। ठीक है, काफ़ी करेक्शन के बाद में ऊपर की तरफ प्राइस चलना चालू हो गया है। और जब मैं इसकी वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि जो अपर ट्रेंड लाइन है इसको मैंने मार्क किया तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है और इस पर आप ध्यान दीजिए, ये फ्लैग पैटर्न प्लस एक ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। तो बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए ये फ्लैग पैटर्न है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लैग पैटर्न है और ये एक ट्रायंगल पैटर्न है जिसके ब्रेकआउट स्टेज पर, बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो जैसे ही ये हाई टूटेगा 1687 रुपये का जैसे ही हाई टूटेगा, मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी आ सकती है क्योंकि ये ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा और यहाँ पर अपर जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए, बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और आज का जो तीसरा स्टॉक है वो है डीएलएफ। ये स्टॉक मैंने काफ़ी नीचे से ही आइडेंटिफाई किया था और मैं रेगुलरली इस स्टॉक के बारे में भी आपसे चर्चा करता चला आ रहा हूँ। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक क्यों मेरे रडार पर आया है, जब मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको ये शानदार, बिल्कुल शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है। काफ़ी सालों का ये राउंडिंग बॉटम आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए कब से, 2009 से ये राउंडिंग पैटर्न बना रहा है, यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। और जब मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि इस राउंडिंग पैटर्न के ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। इस लाइन को मैं भी फ़िलहाल हटा देता हूँ। ये देखिए ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और इस बीच में यहाँ पर इसने एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म किया है। इसको भी ब्रेकआउट और रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर रेगुलर चल रहा है। ये देखिए ये अपर साइड वाली ट्रेंड लाइन है, इसे भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो वीकली चार्ट में भी कुछ ऐसा ही हमको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये फ्लैग पैटर्न प्लस लास्ट स्विंग हाई तोड़ के ऊपर की तरफ, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ वाली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद हाथों हाथ ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो बहुत सारे स्टॉक है, बहुत सारे रीजंस है सॉरी, जो ये शो कर रहा है कि इस स्टॉक में अब नीचे जाने की जगह ख़त्म हो गई है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है और शानदार ब्रेकआउट इस बड़ी कैंडल से हमको यहाँ भी आकर यहाँ आता हुआ दिखाई दिया है। तो हमको इस स्टॉक में बॉटम बन चुका है और उसके बाद जो ऊपर तेज़ी के लिए चल पड़ा है उसमें भी नीचे जाने की जगह जो है वो ख़त्म सी दिखाई दे रही है।
तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हो। और लास्ट स्विंग हाई को भी ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये देखोगे आप, डेली चार्ट करोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये लास्ट स्विंग हाई है, इसको भी तोड़ के ये स्टॉक ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में नीचे जाने की जगह ख़त्म हो गई है और बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो गया है। तो इस स्टॉक के भी टारगेट्स बहुत बड़े आ रहे हैं। अगर आप मंथली चार्ट करोगे तब भी आपको दिखाई देगा। इस फ्लैग का टारगेट है प्लस राउंडिंग बॉटम का टारगेट है, तो काफ़ी दूरी इस स्टॉक को तय करनी है और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल पे ये आपको स्टॉक मिल रहा है। तो ये स्टॉक है जिस पे आप नज़र बना के रख सकते हो, ये है डीएलएफ। चौथा स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। इस स्टॉक के बारे में भी हमने पहले चर्चा करी थी आपके सामने और आपके साथ में, और इस वीडियो में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक भी मेरे रडार पर क्यों है। देखिए, ये स्टॉक जो है काफ़ी समय से मंथली चार्ट पर कंसोलिडेट कर रहा है। काफ़ी समय से एक ही तरीके के ऊपर की चाल देने के बाद ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और यहाँ नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बॉटम पर ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और बॉटम कंफर्म कर रहा है यहाँ पर। तो जब मैं इसे वीकली चार्ट कर रहा हूँ तो वीकली चार्ट पे भी आपको ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है और वीकली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कि ये ट्रायंगल, यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है और इस ट्रायंगल पैटर्न के बॉटम पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो, सिटी यूनियन बैंक। ये स्टॉक जो है अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए रेडी है, इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर है, क्योंकि ये स्टॉक जो है बिल्कुल बॉटम में है और अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट यानी 131 रुपये, अभी 128 रुपये 90 पैसे पे क्लोज हुआ है। जैसे इसका प्राइस 131 रुपये के ऊपर चलेगा, ये बड़ी तेज़ी के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हो कि ये स्टॉक बिल्कुल बॉटम में मिल रहा है, यहाँ पर काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो पहले ये अपर ट्रेंड लाइन पे जाएगा, फिर उसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा। तो काफ़ी बड़ा टारगेट मेरे को यहाँ पर चार्ट पर नज़र आ रहा है सिटी यूनियन बैंक का, और इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। 2 हफ्ते पहले भी मैंने आपको ये दोनों स्टॉक्स दिए थे और ये स्टॉक अभी भी बहुत बुलिश पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये स्टॉक का चार्ट अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको नज़र आएगा परसिस्टेंट जो चार्ट है उसकी जब हमने चर्चा करी थी तो उससे कुछ मिलता जुलता है। तो यहाँ पर आपको एक फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है, लास्ट स्विंग हाई के ऊपर क्लोज किया है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक क्लोज किया है फर्स्ट टाइम, मंथली क्लोज वीकली क्लोज। तो इस स्टॉक, हालांकि मंथली जो क्लोज है वो अभी रनिंग है और वीकली क्लोज ज़रूर किया है इसने, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल भी ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, लास्ट स्विंग हाई भी ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे रीज़न है, देखिए कितनी शानदार कैंडल से इसने वीकली क्लोज दिया है। तो आने वाले समय में बड़े टारगेट्स मेरे को बजाज फाइनेंस में दिखाई देते हैं और इसी तरीके का चार्ट है बजाज फिनसर्व का। ये भी स्टॉक मेरे रडार पर है। आप देखिए, इस स्टॉक में भी ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है और ये भी स्टॉक जो है मुझे लगता है कि अपना बॉटम कंफर्म कर चुका है। और उसके बाद वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पर भी आपको कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। लास्ट वीकली कैंडल देखिए आप कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इस इस जो कप एंड हैंडल का टारगेट भी बहुत बड़ा है और इस ट्रायंगल का भी टारगेट बहुत बड़ा है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हो, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। ये स्टॉक भी बड़े टारगेट्स आपको आने वाले समय में दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरे रडार पर आया है वो है आईटीसी, बाज़ार का दिग्गज स्टॉक आईटीसी। ये स्टॉक भी मेरे रडार पर आया है और ये रडार पर आने का रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं मंथली चार्ट करता हूँ। मंथली चार्ट पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक रेगुलरली आउट परफॉर्मिंग कर रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है और लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी कुछ आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। यहाँ वीकली चार्ट करने के बाद आपको थोड़ी सी सिचुएशन ये नज़र आएगी कि यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा
कि यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है और मुझे लगता है कि ये जो लास्ट स्विंग हाई है डेली चार्ट पर, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे इसने यहाँ पर करीब करीब टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पर इसको टेस्ट किया। वो ऊपर जाने के लिए ये स्टॉक रेडी है और इसमें मैंने ऊपर की तरफ वाली डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर दी है। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और 444 रुपये के ऊपर, ये स्टॉक तूफ़ानी तेज़ी के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स आपको दे सकता है। आईटीसी था आज का 7वां स्टॉक और आज का 8वां स्टॉक है उज्जीवन फाइनेंशियल्स। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस, ये स्टॉक मैं पहली बार आपके सामने ला रहा हूँ और बहुत ही उम्दा चार्ट इस स्टॉक का है। जब हम मंथली चार्ट करते हैं तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम बना है यहाँ पर। यही एकमात्र रीज़न है कि ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। वीकली चार्ट करते हो तो वीकली चार्ट पर भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि शानदार राउंडिंग बॉटम बना है और इसको ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई पे क्लोज़ किया है। डेली चार्ट करता हूँ मैं तो डेली चार्ट पर भी आपको क्लियरली ऐसा ही दिखाई देता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। क्यों? क्योंकि इस राउंडिंग बॉटम का टारगेट भी बहुत बड़ा आ रहा है। इस राउंडिंग बॉटम का बॉटम करीब करीब 100 रुपये के आसपास है और हाई जो है 550 रुपये के आसपास, यानी 450 रुपये का टारगेट, करीब करीब 1000 रुपये का टारगेट यहाँ पर इस स्टॉक में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है। और नवा स्टॉक है सन टीवी। नवा स्टॉक है सन टीवी और इस स्टॉक की मैंने पिछले हफ्ते भी चर्चा करी थी और एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव किया है ये स्टॉक। ये देखिए यहाँ पर मंथली चार्ट करता हूँ तो मंथली चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये काफ़ी समय से ऊपर चलने के बाद यहाँ नीचे आया है, रिट्रेस किया है, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट स्टेज पर ये ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेशन या अपर जो डब्ल्यू वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये बड़ी तेज़ी को इंडिकेट कर रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे कंसोलिडेट करता है तो अपना ट्रेंड जो है वो रिज्यूम करता है, पिछला ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर आपको शानदार फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, जिसकी चर्चा मैंने पिछले हफ्ते भी आपको की थी। ये जो फ्लैग पैटर्न है, इसको ब्रेकआउट और रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक बड़ी तेज़ी के लिए रेडी हो गया है और बड़ी तेज़ी ये स्टॉक में हमको देखने को मिल सकती है। आज का आखिरी स्टॉक है वो है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट जो है वो आज का आखिरी स्टॉक है और ये देखिए, ये स्टॉक मेरे रडार पे इसलिए आया है क्योंकि इसका केवल आप डेली चार्ट देख लीजिए। डेली चार्ट पर ये फ्लैग पैटर्न, ये कंसोलिडेशन चल रहा है। इस कंसोलिडेशन के दौरान इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया है। मैंने आपको बताया था जब भी प्राइस कंसोलिडेट होता है तो कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और अगर आप मंथली चार्ट से इसको ट्रैक करते तो मैंने आपको काफ़ी नीचे से ही बता दिया था कि ये स्टॉक जो है बड़ी तेज़ी के लिए चल रहा है। यहाँ पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पर। इसे भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इस ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया है और यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है जो कि और भी बुलिशनेस शो कर रहा है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं अपनी स्टडी को शार्प करता हूँ तो अगर मैं ये ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ तो जब भी ये प्राइस यहाँ पर 5861-62 के ऊपर जैसे ही ये प्राइस चलने लगेगा तो मुझे लगता है बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ये थे आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स। इनकी तरफ आप नज़र बना के रख सकते हैं। किसी भी स्टॉक में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है सभी 10 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करके कि क्यों ये स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो अब आने वाले समय में आप देखिएगा कि किस तरीके से ये स्टॉक परफॉर्म करते हैं। अगर इसी तरीके का एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो hyphainvesting.com पे जाकर ये कोर्स अवेल कर सकते हैं जो कि मैंने अपने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस से डेवलप किया है। ये हाईफाई टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, प्लस
पैसा कैसे बनेगा ये सीखेंगे। मतलब आप पैसा कैसे बना पाएँगे ये ही इस कोर्स में सीखेंगे, हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स में। इसमें क्या मिलने वाला है आपको, हाई-फाई टेक्निकल अ, एनालिसिस के आपको 48 वीडियोज़ मिलने वाले हैं, हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स के 16 वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा 7 दिन का आपको लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप भी मिलने वाला है। ये सभी चीज़ें आपको कंप्लीट ट्रेडर, इन्वेस्टर बना देगी। आपको फिर कभी कोई कोर्स सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर पैसा कैसे बनेगा ये सीखेंगे हम, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें मैंने कई अपने पर्सनल इतने सालों के एक्सपीरियंस से तरीके डेवलप किए हैं जो कि मार्केट में काम करते हैं, तो वो स्टडीज़ भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। इसके अलावा जो 2 महीने का आपको टेलीग्राम चैनल का हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है उसका एक्सेस भी आपको फ्री मिलने वाला है। तो ये सभी चीज़ें आप इस कोर्स के साथ में ले सकते हैं। और एक बार फिर आपको बता देता हूँ, हाई-फाई बैंक निफ्टी एल्गोज भी आप जॉइन कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटेड है, फुल्ली ऑटोमेटेड है। केवल 30 सेकंड में आप इसको लॉगिन कर सकते हैं मॉर्निंग में, और उसके बाद मोबाइल नेट सब ऑफ कर सकते हैं, फिर भी ये सिस्टम काम करता रहेगा। ऑटोमेटिक ऑप्शन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लेने के लिए आप 9461130303 इस पे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।